बहुत गहनता से हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, हम लगता है अपने स्कूल टाइम में वापस चले गए। कैसे याद करते हैं? बिल्कुल, मतलब सारे साइंस प्रोजेक्ट देख के मुझे अपने प्रोजेक्ट से याद आ गए, अपनी साइंस की क्लासेस से याद आ गई। वेरी मेमोरेबल टाइम। क्योंकि आपने अभी बताया कि साइंस के स्टूडेंट आप हैं। जी जी बिल्कुल। तो कैसे प्रोजेक्ट्स है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे बढ़िया नहीं, लगा? बहुत अच्छा। मुझे एक्चुअली बहुत टफ लग रहा है क्योंकि इतने बच्चों ने मेहनत करी है और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वर्किंग भी है इनमें, तो बहुत मुश्किल है अभी पूरा चूज़ देख के करना। जाएंगे फिर। पूरा देख के ठीक है जाओगे मैडम, जी। थैंक यू। साइंस किस किस को पसंद है यहाँ पे? कौन 11th 12th में साइंस लेगा या ले रहा है? वेरी गुड, मैं भी साइंस हूँ। इस बात पे एक और क्लैप करो। साइंस देखो, साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर हम करियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब साइंस देखो, सब कहते हैं कि साइंस क्यों लेनी चाहिए। आप सबको याद है कोविड आया था, सब आपका स्कूल बंद हो गया होगा, सब घर पे थे। आपको याद है उस टाइम से रूमर्स फैला रहे थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, उससे गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करेगी, आपके अंदर चिप डाल देगी, जैसे आप हाथ उठाओगे तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी हाथ उठाने को। सुना था आप सबने ऐसे रूमर्स? नहीं सुने? जिसने नहीं सुने बहुत अच्छी बात है, साइंस फॉलो करता है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं कि कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकता। अगर आपका साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है, अगर आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं वैक्सीन ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो उससे मेरी बॉडी को क्या मिल रही है? इम्यूनिटी मिल रही है फाइट करने की ना। तो छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ में कैसे साइंस यूज होती है, ये हम हर चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे फैन है, फैन कैसे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पर, किसको पता है? बताओ। ओके, ठीक है। हाँ, आगे आके बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? फैन कैसे वर्क करता है? Fan is generally electricity, and when we on the switch, the fan will burn. चलो क्लैप करो। फैन से लेकर बैलून से लेकर हर चीज, ठीक है? हर चीज में आपको साइंस इन्वॉल्व होती है। अब साइंस आपको बाद में कैसे हेल्प करेगी, ठीक है? सपोज आप 10th के बाद 11th 12th में साइंस लेते हो, ठीक है? फिर आप क्या क्या कर सकते हो साइंस लेके, बताओ? अगर आप बायो लेते हो आप क्या बन सकते हो? डॉक्टर बन सकते हो। किससे डॉक्टर बनना है? वेरी गुड। कौन सी क्लास के बच्चे? वेरी नाइस। बाकी 11th के बच्चे कहाँ हैं? 11th के बच्चे क्या बनना है? इंजीनियर। चलो ठीक है। मैथ्स किसको लेनी है? अब इंजीनियर बनना है, मैथ्स लेनी पड़ेगी। अब तो हाथ उठाओ, कैसे बनोगे? हाँ ठीक है। अब साइंस अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th में अच्छे से साइंस पढ़ते हो तो आपको हर करियर में हेल्प मिलती है। हर करियर में आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है? आपका माइंड, आपका साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होता है। अब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब आपको अगर सपोज किसी को IAS IPS कुछ बनना है, किसी को जाना है पुलिस में, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, फाइटर बनना है, कुछ ऐसा शर्म नहीं करनी, जो सब ऐसे कॉन्फिडेंटली करोगे किसी को बनना है। देखो, अगर किसी को भी ये सब कुछ करना है तो इन सब का एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड का एग्जाम, ठीक है? एप्टीट्यूड के एग्जाम में आपकी 6 से 10 तक की जो आप पढ़ाई करते हो, साइंस बिल्कुल सिंपल वाली साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आपका सिंपल मैथ्स जो आती है, ये इन सब का बेस आपका कब बनता है? जिन क्लासेस में आप अभी हो, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो, समझ के इंटरेस्ट से पढ़ाई करो। वो नहीं कि एग्जाम के लिए रट के मैंने ये रट लिया और मैंने एग्जाम में लिख दिया और मैं भूल गया एक रात पहले, नहीं ऐसे। अच्छे से समझ के इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, ठीक है? अब आप सब प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो ये दिखाता है कि आपका मन तो है पढ़ाई में, लगता है ना? सबका लगता है? पक्का? तो ये आपको आगे हेल्प करेगा। अब जैसे अगर किसी को IAS IPS HAS HPS ऐसा कुछ करना है, ठीक है? अब जैसे मेरे, अब क्योंकि आप सबको पता है कॉम्पिटिशन में बढ़ता जा रहा है, पता है? जैसे UPSC में मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रही हूँ कि आप 6th क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं UPSC में, उनमें से एक एग्जाम जो क्लियर करना जरूरी होता है वो होता है CSAT, ठीक है? CSAT में आता है 3 चीज़ें, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अब अगर आपका साइंस अच्छा है ना तो आपको CSAT को बस प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, मैं किसी स्ट्रीम की बुराई नहीं कर रही, ह्यूमैनिटीज भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बट अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो तो आपको कई बार CSAT की कोचिंग लेनी पड़ती है। आप सोचो कि आप 6 से 10 तक में आपने पढ़ाई नहीं की थी, अच्छे से समझ नहीं आता था, तो आप इतने बड़े हो गए, कॉलेज पास करके भी आप 6 से 10 तक की मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं आपको 1 घंटा मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 या 2 मिनट मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आप अभी से अपना साइंस का बेस बनाओगे तो आपको आगे करियर में हेल्प करेगा, आपको डेली लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है? इन जनरल भी मैंने देखा है कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है?
स्पोर्ट्स में भी ध्यान लगाओ बट पढ़ाई में भी ध्यान लगाओ, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी करियर की बात करेंगे और फिर सोचते हैं किसी का भी साइंस से कुछ क्वेश्चन कि हम ये लेके ये बन सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन तो चाहिए मुझे, फिर मैं आगे बोलूँगी। एक क्वेश्चन और पूछेगा कोई भी बच्चा 11th और 12th में, तो 11th को पकड़ेंगे। 11th के बच्चे बताओ। अच्छा 11th के बच्चे हाथ खड़ा करो, मैं पिक करती हूँ। आप बताओ, कोई भी क्वेश्चन पूछो। हाँ, कुछ भी। क्या करना है आपको? अच्छा बड़े होकर क्या बनना है? इंजीनियर। तो फिर क्या लिए? 11th मैथ्स लिए, साथ में PCM और ऑप्शनल इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश तो कंपल्सरी होता है ना। हाँ, कंप्यूटर लिए। गुड। क्या बनना है? कौन से इंजीनियर? जो मैं हूँ, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, क्या करोगे उसके बाद? चलो अच्छा, एक चीज और, जैसे साइंस में हम सब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अब देखो मैंने तो करियर स्विच कर लिया साइंस के बाद, बट अगर आप सबको इसमें कंटिन्यू करना है, आवाज आ रही है ना? अगर आप सबको इसमें कंटिन्यू करना है बाद में, ठीक है, तो आप बीटेक करो, जैसे उन्होंने बोला एमटेक करो। क्या नाम है आपका? नितिन। जैसे नितिन ने बोला कि एमटेक करना है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इंजीनियर मोस्टली थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, फिर जैसे कंपनीज होती हैं उसमें लग जाते हैं। फिल्म्स जैसे मैंने आपको बताया था CSAT एग्जाम के बारे में, जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में होता है ये। प्रीलिम्स में आपकी GS आती है, GS में आपका आता है साइंस, जो कि आप पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज, ठीक है, और बाकी करंट अफेयर्स, ये सब आता है। और एक पेपर होता है आपका CSAT का। फिर आता है मेंस, जिसमें 9 पेपर्स होते हैं। उसमें होते हैं GS के 4 पेपर्स, एक इंग्लिश का पेपर, एक हिंदी का पेपर, एक SC का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर्स। अब ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ज्योग्राफी लिया था, और तो मैंने 10th में ज्योग्राफी छोड़ दी थी, बट फिर ज्योग्राफी मुझे पसंद थी, मैंने ज्योग्राफी लिया। फिर इन 9 पेपर्स को जब आप क्लियर कर लेते हो, फिर कुछ जो इसमें से सेलेक्ट होते हैं फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद फिर आप सर्विस, किसी भी सर्विस में आ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज होती है, हम जानते हैं सिर्फ IAS IPS को, बट इसमें IAS IPS IFS, ठीक है, फॉरेस्ट वैली, फॉरेन सर्विस, रेलवेज, रेवेन्यू, बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। और अच्छी जॉब्स में आप सेंटर में काम करोगे, दिल्ली में काम करोगे। अगर किसी का एम है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करना है, तो सर्विसेज का एग्जाम देना एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर, यू कैन वर्क इन द PMO आल्सो, ठीक है। और स्टेट में भी आप CM साहब के साथ, मिनिस्टर्स के साथ यू कैन वर्क विद देम। तो बहुत अच्छा करियर है। अगर आप सबको कोई भी डाउट हो, तो कभी भी आप मुझे कर सकते हो, या फिर आप प्रिंसिपल सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सर मुझे शेयर करने में कोई डाउट है, ठीक है। तो मेरा ये सब UPSC बताने का सिर्फ एक ही तरीका था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। हमें सिर्फ एक पता होता है कि जैसे आप आसपास देखते हो कि आर्मी में बहुत लोग जाते हैं, बहुत अच्छा करियर है, और वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आर्मी, बट बहुत सारे करियर है। किसी को लॉयर बनना है, जज बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, आपकी फैमिली लाइफ सब चली जाती है, ठीक है। ड्रग्स तो कभी कुछ नहीं, टच भी नहीं। और अगर आप किसी को जानते हो जो ड्रग यूज़ कर रहा है, आपकी फैमिली में कोई यूज़ कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बताओ, हमें बताओ, पुलिस को बताओ, बट आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। कोई आपको बोलता है कि इधर आ जाओ, ट्राई करेंगे, नहीं जाना है, स्पेशली लड़का लोगों के लिए बहुत स्पेशली है ये बात, ठीक है। और लड़का लोगों के लिए एक और बात बहुत स्पेशली है कि जब आप ट्रैफिक, कौन सा व्हीकल चलाता है? 11th के बच्चे, 10th के बच्चे, स्कूटी, बाइक, स्कूटी चलाते हो, बाइक घर पे तो चलाते होंगे, देखा मैंने। ये पीछे हाँ, हाथ के नीचे कराया उसका, तो इसको सब दिखता है। आप चलाते हो बाइक या स्कूटी? एटलीस्ट ऑनेस्ट है। क्या नाम है आपका? वेदांग। वेदांग के लिए क्लैप करो। और आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, प्लस 11 साइंस। हाथ के नीचे करा है उसका, मुझे बताओ। हाँ, कुछ बताने के लिए अगर कोई ऑनेस्ट होगी, कोई कुछ बताता है, एक बात बच्चों याद रखना, कोई भी आप एक बार गलती कर दो, ठीक है, उसको मान के सुधरना बहुत अच्छी चीज है, ना कि आप एक झूठ के बदले झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलो।
तो ये नाम क्या था? अभ्युदय। अभ्युदय की तरह नहीं करना है, वेदांत की तरह करना है, ठीक है? ऑनेस्ट रहना है हमेशा। इसलिए मैंने ट्रैफिक आपसे पूछा था कि अगर आप ट्रैफिक में कुछ भी ड्राइव करते हो, आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो या अपनी फैमिली पापा के साथ जाते हो, भाई के साथ जाते हो, क्या पहनना है आपको? हेलमेट। आपको पता है इतने सारे बच्चों का अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है। एक बच्चे की यहाँ हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, एक बच्चे की यहाँ डेथ हुई है मांजरा रोड पे, ठीक है? ये आपकी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप सबको छोटी और ऐसे छुट्टी होती है 4 बच्चे एक साथ लाइन में ऐसे बात करते हुए तो नहीं चले।